अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल उस्मान हब। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हम बात करेंगे कोर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा एक ओवरव्यू दिया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और उसका मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन करवाया था, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और हम अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। What is SEO? SEO is the search engine optimization। और जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो गूगल जो है वो सबसे बेहतर सर्च इंजन है। मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाता हूँ एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, आप गूगल सर्च इंजन पर जाते हैं और आपने मोबाइल परचेज करना है और आप वहाँ पे जाके लिखते हैं बाय मोबाइल ऑनलाइन इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले जो लिंक आता है आप उस पर ही क्लिक करते हैं। आपको ये याद नहीं होगा कि आपने कब किसी सेकंड लिंक पे क्लिक किया होगा। आपकी कोशिश होती है कि आप सबसे पहले जो है वो सबसे पहला जो भी लिंक आपके पास आ रहा हो आप उसी पर ही क्लिक करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे आ रहा है price.pk का लिंक आ रहा है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये इन्होंने गूगल एड्स के थ्रू इसको जो है वो फर्स्ट लिंक पर लेकर आए हुए हैं। इन्होंने एसईओ नहीं किया हुआ इसका, इसलिए गूगल हमेशा उस चीज को प्रमोट करता है जो गूगल एड्स से चलती है। उसके बाद वो एसईओ के रिजल्ट्स दिखाता है। सबसे पहला रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास, अगर वो कोई भी वेबसाइट जिसकी स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही होगी गूगल आपको वही शो करवाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म गूगल को पे कर रहा होगा गूगल एड्स चलाने के लिए। जब वो गूगल एड्स को यूजेज करेगा तो उसको पे करेगा और गूगल उसके बदले में उसकी वेबसाइट को टॉप रैंक पर ले आएगी ऑन दैट टाइम पीरियड जब तक वो एड्स चला रहा है और वो उस पर एक्सपेंस कर रहा है। अगर हम बात करें नीचे आ जाएं तो जैसे ये टेलीमार्ट, अभी टेलीमार्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल एक एसईओ हुआ है इसका मतलब कंप्लीट एक एसईओ उन्होंने किया है। अब एसईओ मजीद किस एसईओ को किस तरह से बेहतर होना चाहिए, एसईओ में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो भी मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो ये टेलीमार्ट जो है इसका बेहतरीन एसईओ हुआ है, इसके कंटेंट, इसकी जो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग, इसके बैकलिंक, अपलिंक, एसईओ, ये कंप्लीट एक इसका बेहतरीन एसईओ हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर जो हमने अभी यहाँ पे सर्च किया है, बाय मोबाइल ऑनलाइन इन पाकिस्तान। इस कीवर्ड के ऊपर इसकी जो वेबसाइट है टेलीमार्ट वालों की वो रैंक कर रही है। इट मीन्स कि इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, इसलिए इनकी जो है ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। अगर हम सिर्फ लिखें बाय मोबाइल, बिल्कुल बेहतरीन, इन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन रैंकिंग करवाई हुई है, एसईओ करवाया हुआ है अपनी वेबसाइट का। इस वजह से इनकी जो है वो टॉप पे हमें ये वेबसाइट देख रही है। उसके बाद ये शॉपहिप है, उसके बाद पार्क मोबाइल जोन है। ये वो सारी वेबसाइट हैं जिनका एसईओ हुआ है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब जब आपने देखा कि जब आपने लिखा बाय मोबाइल इन पाकिस्तान तो सबसे पहले वो वेबसाइट जो है कौन सी ऊपर आ रही थी, ये वाली priceoi.pk। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो स्पॉन्सर एड्स चलाई हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें बाय मोबाइल कीवर्ड की तो बाय मोबाइल कीवर्ड के ऊपर भी इन्होंने अपनी रैंकिंग करवाई हुई है थ्रू एसईओ, लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी नीचे जा रही है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एसईओ बेसिकली इसको कहते हैं कि जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो सर्च करने के बाद जो भी पहली हमें वेबसाइट नज़र आ रही होती है, इसका मतलब होता है कि उस पर हमने बहुत बेहतर एसईओ किया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे कि एसईओ में कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं। एसईओ में काफ़ी सारे की एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कीवर्ड्स, क्वालिटी कंटेंट, बैकलिंक्स। अब ये क्या है, कीवर्ड्स क्या है बेसिकली? These are the words or phrases people use when searching. By incorporating relevant keywords into your content, you increase the chances of your content showing up in search results. वही चीज़ जो भी मैंने आपको दिखाई है गूगल पे करके कि जिस की पे, जिस कंटेंट के ऊपर, जिस कीवर्ड के ऊपर, जिस भी रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर आपने उसकी एसईओ करवाई होगी, उस ही रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर वो गूगल सर्च इंजन आपको आपकी वेबसाइट को शो करवाएगा। तो कोई भी सर्च करता है इंसान तो क्या करता है कि वो कोई भी रेलिवेंट कीवर्ड उसकी ज़रूरत के हिसाब से जिसके बारे में वो सर्च करना चाह रहा है वो वही कीवर्ड यूज़ करता है।
तो एसईओ में रेलिवेंट कीवर्ड का आपके कंटेंट में होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपने कोई ब्लॉग लिखा है, अब आप उसमें किसी भी कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, उसका एसईओ करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने कंटेंट में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तभी एसईओ गूगल जो है वो उसको सबसे पहले सर्च इंजन में आपको दिखाएगा। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। ये नहीं कि आपने एक ही कीवर्ड को 10 दफ़ा लिख दिया है कंटेंट में तो गूगल उसको भी पसंद नहीं करता। आपने उसको एक लिमिट में लिखना है, और वो किस तरह से आपने लिमिट में लिखना है उसके लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। जैसे कि हमारे पास योस्ट का प्लगइन है जो एसईओ करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, और वो आपको गाइड भी करता है कि आपने ये वर्ड जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है अपनी वेबसाइट में, इसको कम करें, या अभी भी आप अपने इस रेलिवेंट कीवर्ड को और अपने कंटेंट में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला उसका एक की एलिमेंट है क्वालिटी कंटेंट। Search engines love high quality valuable content. This is not only attracts visitors but also keep them engaged, signaling to search engine that your content is worth showing. आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात करें लैपटॉप्स के बारे में तो आप कहीं ओल्ड जनरेशन की बात नहीं करेंगे। आप उसके जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है, आप जो भी इस टाइम वैल्यूएबल कंटेंट है, जो भी इस टाइम उस लैपटॉप की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आप वो देंगे, जिसको यूज़र पढ़ने में उसको वैल्यू देगा। जब यूज़र इंगेज होगा आपकी वेबसाइट पे आपके हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे टाइम इंगेज करेगा, तो गूगल इस चीज़ को पसंद करेगा और वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को ज़्यादा वर्थ देगा। ज़्यादा वर्थ देगा तो इट मीन्स कि वो आपको ज़्यादा टॉप रैंकिंग में लेके जाएगा। अब हम बात करते हैं बैकलिंक्स की। What is backlinks? These are the links from other websites to yours. When reputable sites link to your content, it can improve your site's credibility in the eyes of search engine. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से ये कह रहा है। बैकलिंक बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं कि बैकलिंक होता क्या है। बैकलिंक से मुराद है कि बैकलिंक हम कहते हैं कि कोई भी हमारा कोई भी ऐसा कीवर्ड जिस पे क्लिक करने से वो जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट पे चला जाए। एग्जाम्पल ये एक अदर वेबसाइट है, उसमें एक हमने जो कीवर्ड है उसको लिंक बना दिया, और जैसे ही यूजर ने इस पे क्लिक किया, बैक लिंक दिया उसने अपनी वेबसाइट पे, तो जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। इसे कहते हैं बैकलिंक। जैसे मिसाल के तौर पे अब इस वेबसाइट में backlinko.com के अंदर यहाँ भी आ रहा है एंकर टेक्स्ट। अब हमें पता नहीं है कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, तो अब हम इस क्यूरियोसिटी में इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरी वेबसाइट पे ले गया। जिस तरह से भी मैंने आपको बताया कि अदर वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये आपको semrush.com पे ले गया। अब इस पे लिखा हुआ इज एंकर टेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लिंक टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट इज द विजिबल क्लिकेबल टेक्स्ट इन हाइपरलिंक, इट यूजुअली हाईलाइटेड एंड अंडरलाइंड। ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। बेसिकली जो हाईलाइटेड होगा और अंडरलाइन होगा। बताने का मकसद ये कि बैकलिंक हम इसको कहते हैं कि आप किसी और की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को इंगेज करें। अब हम बात करते हैं जिस तरह से ये बैंक लिंक को, अब ये एक बैक लिंक है जो इन्होंने दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। स्ट्रॉन्ग बैंक लिंक का होना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि कोई भी एक ऐसी वेबसाइट आपने ले ली। अच्छा, ये बैकलिंक लगाते कैसे हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम बैकलिंक किस तरह से करेंगे, हम किस तरह से क्रिएट होगा बैकलिंक। तो होता यह है कि जो भी आपकी रेप्यूटेड वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये प्रो पाकिस्तानी है, ये आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। ये इस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि यार ये प्रो पाकिस्तानी आप हमें एक बैंक लिंक प्रोवाइड करें किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कस्टम। अब अंडर सेक्शन 81 क्या होता है? अब ये इसको बैक लिंक कर देगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये वेबसाइट जो है आपसे कुछ पैसे भी मांगेंगी आपको ये बैक लिंक देने के। लेकिन ये बैक लिंक गूगल को बहुत पसंद है, इससे आपकी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी मिलती है आपकी वेबसाइट्स को। अगर हम बात करें कि और बेहतर बैकलिंक किस तरह से बन सकता है, तो मिसाल के तौर पे अब आपकी एक वेबसाइट है फिटनेस के हवाले से, और वो फिटनेस की एक और वेबसाइट है, और वो आप अपने ही ब्लॉग में आप
उसका बैकलिंक लगा देती है। तो उसकी भी फिटनेस की वेबसाइट है, आपकी भी फिटनेस की वेबसाइट है, उसकी एक रिनॉन वेबसाइट है, आपने एक नई वेबसाइट बनाई है और वो आपको बैकलिंक दे देती है। तो जैसे ही आप उस बैकलिंक पे क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बैकलिंक। एक ही जैसी वेबसाइट्स में से अगर आपको बैकलिंक मिलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कि वो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है द फैक्टर्स दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सक्सेस विद एसईओ टुडे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि वेबसाइट स्ट्रक्चर। एसईओ के लिए वेबसाइट स्ट्रक्चर का बेहतर होना बहुत जरूरी है, मतलब यूजर फ्रेंडली स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे भी हम प्रो पाकिस्तानी की ही बात कर लेते हैं, तो इसका हमारे पास एक यूजर फ्रेंडली ओवरव्यू है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे आपको सारी न्यूज़ नज़र आ रही हैं, बिजनेस, कार बेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पाकिस्तान, हेल्थ। इसमें सारे उसने जो है वो मेन्यूज़ वगैरह और इंस्टाग्राम अब कहीं से उनको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो एक ये ईजी इंटरफेस है। कोई ऐसा इंटरफेस नहीं होना चाहिए जिससे आपको मुश्किल हो, जिससे यूज़र को बेसिकली मुश्किल हो कि वो आपकी वेबसाइट पर आया, वो ढूंढ रहा है कि यार ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये दूसरा ऑप्शन कहाँ पे है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जब भी इस तरह की यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होगी तो सर्च इंजन जो है वो क्रॉल करेगा आपके इंडेक्स को। क्रॉल करने से मुराद है कि वो बेसिकली गूगल जो है वो क्रॉल करता है सारी वेबसाइट्स, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा अच्छा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर्ड होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी, तो वो उसको क्रॉल भी करेगा और उसको वो ऑप्टिमाइज भी करेगा। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोई भी लैपटॉप खोल के ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते। ज़्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल है और वो उसी को ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी जो भी वेबसाइट है उसको मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्रूशियल है आपके एसईओ के लिए। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये आज हमने बात की एसईओ के बारे में और हमने उसके की एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया। होप्सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा क्लास 2 का एसईओ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।